नारायण नारायण। हाँ मोहन भाई जी, मंगलाचरण करो समय। नारायण 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 नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। वंशीधरं तोत्रधरं नमामि, मनोहरं मोहरं च कृष्णम्। मालाधरं धर्मधुरन्धरश्च, मालाधरं धर्मधुरन्धरं च, पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम्। कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां, ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता। कृष्णेन गीता जगतो हिताय, संजीवनी साधक जीवनीयं, प्राप्तिं हरिर्वे सरलं ब्रवीति। करोति दूरं पथिविघ्नबाधां, ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिम्। कृष्णानुग्रहदायिका सकरुणा गीता समाराधिता, कर्मज्ञान विराग भक्ति रसिका, मर्मार्थ संदर्शिका। सोत्कंठं किल साधुकेरनुदिनं पेपीयमाना सदा, कल्याणं परदेवतेव दिशति संजीवनी वर्धताम्, संजीवनी वर्धताम्। वसुदेवसुतं देवं कंसाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण नारायण नारायण। हाँ 2 मिनट संकीर्तन करो भाई जी, जितना आचार्य जुड़े जन बताऊँ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि
गोविंद जय जय। तो भाई जी नारायण नारायण शुरू करांगे। आचार्य जी फोन तो उठाए कौन नहीं, जुड़िया कौन तो एक बार शुरू कर दे। हाँ शुरू कर दा। जो अध्याय 12 श्लोक 9 प्रश्न संख्या 826। हाँ जी। पृष्ठ संख्या 826, 12वां अध्याय 9वां श्लोक। साधक संजीवनी नामक टीका श्री स्वामी जी के द्वारा रचित 9वें श्लोक को हम लोग पढ़ने और सुनने करने जा रहे हैं। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। ये भक्ति योग का प्रकरण चल रहा है। पूरा 12वां अध्याय भक्ति योग नाम से है। तो इसका अर्थ स्वामी जी महाराज बताते हैं, अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर अर्पण करने में अपने को समर्थ नहीं मानता, तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। नारायण नारायण नारायण। हाँ आचार्य जी जुड़ तो गया। आचार्य जी हाँ, हाँ आचार्य जी। म्यूट आचार्य कर जी लो। राम राम। राम 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 जी। राम। राम राम। हाँ आचार्य जी, मंगलाचरण हो गया है। जी अब 9वां श्लोक चलेगा। 12वां अध्याय तो है ही। 826 नंबर पृष्ठ, 826 826। जी। 8वें श्लोक में आचार्य जी भगवान ने मन और बुद्धि अपने में लगाने का कहा है, और इसमें अब अगर मन अचल भाव से स्थिर नहीं होता है तो अपने को नहीं मानता, तो अभ्यास योग के द्वारा। यहाँ से शुरू बताइए। हाँ जी। कल मैंने जब 8वां श्लोक पढ़ा था हाँ जी। तो मुझे उसमें बहुत खास बात प्रतीत हुई थी, लेकिन कोई बोला ही नहीं, इसलिए मैं भी चुप रहा। ये बात ठीक है, हम लोग के ध्यान में नहीं आई तो, किंतु आप तो हम लोगों को बताते रहिए। हम लोग तो साधक हैं, साधक हैं और जिज्ञासु भी हैं। दो बातें ऐसी थी भाई जी हाँ जी। जो हाँ जी। पहले नहीं देखी, पहले जो संज्ञान में नहीं आई थी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, आज बताइए। अब वो दोबारा ही पढ़ने पड़ेगा, जब ही आएगी। तो पढ़ दीजिए, अपने को क्या करना है। ये यही तो जीव। 8वां देख, ये गीता, ये जो भगवत गीता है, इसमें 12वां जो अध्याय है ये हाँ भक्ति का अध्याय है। और भक्ति के वैसे तो 6 अध्याय हैं। हाँ, अच्छा अच्छा है, बिल्कुल ठीक बात है। 7 से लेके 12 तक सारे भक्ति के ही हैं। हाँ, सारे भक्ति हैं, एकदम ठीक है। हाँ, लेकिन 7वें श्लोक से भगवान ने भूमिका बांधनी शुरू की थी और 12वें अध्याय में समापन किया है, उपसंहार किया है। अच्छा, ठीक तो है 12वां अध्याय विशेष है। ठीक है। 12वें अध्याय में जो 3 श्लोक हैं, 6, 7 और 8। अच्छा, छठे श्लोक में भगवान कहते हैं, जो सब कर्म मेरे लिए करेगा, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ति उपासते। जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य संबंध से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उनका मैं मृत्यु संसार सागर से उद्धार करने वाला बन जाता हूँ, शीघ्र उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। और 8वें में फिर कहा, मुझ में मन को स्थापन करके और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं।
बीच में 7वां श्लोक जो है ये भगवान की कृपा का है। अच्छा और ये आगे पीछे दो श्लोक हैं ये भगवान के प्रेम के हैं। अच्छा। इसमें भगवान कह रहे हैं कि तू ऐसा करेगा तो निश्चित रूप से ऐसा होगा, कोई संशय नहीं है इसमें। इसमें आचार्य जी वो 11वां का जो 55 है उसकी भी संगति की थी स्वामी जी ने। उसी के आधार पे तो ये 12वां श्लोक 12वां अध्याय चल रहा है। अच्छा अच्छा ठीक। वो जो 55वां श्लोक था उसमें भगवान हाँ ने रीति बताई कि साधक को कैसा होना चाहिए, साधक साधन कैसे करे, उसमें साधन की रीति बताई। अब साधन की रीति भगवान ने तो बताई सगुण साकार वाली, क्योंकि भगवान सगुण साकार हैं तो भगवान के लिए तो सगुण साकार ही इष्ट है। हाँ जी। अब जो दूसरे प्रकार के हैं जो निर्गुण निराकार वाले हैं उनको लेकर अर्जुन ने प्रश्न कर दिया। हम्म। भगवान ने तो निर्गुण निराकार की बात की ही नहीं थी अब तक। भाई 7 से लेके और 11 तक क्या निर्गुण निराकार की बात कहीं कही भगवान ने? नहीं नहीं। 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक वो केवल सगुण साकार की बात कहते आ रहे हैं। ज्यादातर सगुण निराकार की कह दी होगी लेकिन निर्गुण निराकार की कहीं नहीं कही। अच्छा 8वें अध्याय में कही थी जहाँ साधन की बात है कि ध्यान योग का साधन जो है जो निर्गुण निराकार के जो वो होते हैं ना साधक, हाँ वो प्राणायाम आदि करके अपने प्राणों को अपने कब्जे में करते हैं। तो ऐसा बताने के ये भी अर्जुन के प्रश्न पे ही बताया। अर्जुन ने 8वें अध्याय में प्रश्न कर दिया कि दोनों में ये किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म, ये पूछा ना। फिर भगवान ने बताया हाँ। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। तो भगवान ने उसके बाद तीनों बातों अर्जुन ने की 7 प्रश्न किए थे। हाँ 7वें अध्याय का जो अंतिम 2 श्लोक थे उनके ऊपर ये प्रश्न बना था और उन्हीं का खुलासा फिर भगवान ने किया। ठीक है। और खुलासा करने के बाद फिर दोबारा अपने विषय पे आ गए 7वें अध्याय वाले पे। बिल्कुल। ज्ञान विज्ञान योग बता के 10वें में फिर विभूति बताई, 11वें में विश्वरूप दर्शन कराया और 12वें में अर्जुन ने फिर वही प्रश्न कर दिया। हाँ? 8वें अध्याय वाला। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया और उसका उत्तर संक्षेप में देके फिर आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल। उसमें क्लेश बता के कि इनको क्लेश ज्यादा होता है। 3 और 4 श्लोक में, 3 4 5 3 श्लोकों में बताया कि ये क्लेश से गुजरना पड़ता है इनको। और 6ठे श्लोक से फिर भगवान ने सगुण साकार की बात करनी शुरू कर दी। ठीक है। तो इसलिए भगवान जो हैं वो सगुण साकार हैं तो वो चाहते हैं कि ये मेरा हो जाए हाँ ठीक है। और मेरी किसी का गोदी में ना थी। हो। अब माँ जो होती है वो सगुण साकार होती है। हाँ जी। माँ की कल्पना नहीं करनी होती, माँ निराकार नहीं होती, कभी साकारी होती। तो भगवान ने अपने आप को माँ कहा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। तो भगवान ने सबसे पहले अपने आप को माँ कहा है। जितने भी रिश्ते हैं भगवान से मानने वाले उनमें सबसे पहले माँ का रिश्ता भगवान बताते हैं। भगवान माँ को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और भगवान ने कहा भी रामायण में कि जिमी मैं कैसे रखवाली करता हूँ अपने भक्तों की जैसे बालक की माँ करती है। जिमी बालक राखई महतारी। तो ये जो बातें हैं भगवान, इससे पता लगता है कि भगवान मानते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं और मैं इनकी माँ हूँ। हाँ हाँ वाह वाह बहुत बढ़िया। तो हमारा भी भाव माँ वाला ही होना चाहिए। ये भगवान कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये वाला जो 8वां जो श्लोक चला था मेरे ख्याल में कुछ चला भी जल्दीबाजी में था ये। हाँ लगा था हमको एकदम।
तो वो मेरी इच्छा है आपको कि कहने की हिम्मत नहीं हुई कि बहुत जल्दी जा रहे थे, कहने की हिम्मत नहीं हुई कुछ? अब मुझे तो समझ में आ रहा था, पता नहीं सबको समझ में आया होगा कि नहीं, इसमें संशय है। तो आचार्य जी इसको दोबारा ही पढ़ दें शुरू से ही, तो दोबारा पढ़ने की 8वें मेरी श्लोक। इच्छा हो रही है, आपकी आज्ञा हो हाँ तो अब तो पढ़िए, आपकी हमारी आज्ञा भी इच्छा है, से करना हमारी भी चाहता हूँ। इच्छा है। हाँ, सोनी जी ने कह दिया, ठीक है। नारायण नारायण, मेरा 2 दिन से फोन खराब था, मैं खुद पढ़ी पर मेरे कुछ समझ में नहीं आया, तो आज भगवान मेरी सुन लिया, वापस पढ़ा रहा है। नारायण नारायण। जय हो, जय हो। हाँ जी, 8वां से शुरू। जी, संबंध है। भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ योगी बताया तथा छठे और 7वें श्लोक में यह बात कही कि ऐसे भक्तों का मैं शीघ्र उद्धार करता हूँ। इसलिए अब भगवान अर्जुन को ऐसा श्रेष्ठ योगी बनने के लिए पहले 8वें श्लोक में समर्पण योग रूप साधन का वर्णन करके फिर 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में क्रमशः अभ्यास योग, भगवदर्थ कर्म और सर्व कर्म फल त्याग साधनों का एक वर्णन बार करते। आचार्य जी प्रश्न संख्या दोबारा बोल दो सबको। प्रश्न संख्या 822, 822, 822, 8वां श्लोक। मय्येव मनुआधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तू मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। भगवान के मत में वे ही पुरुष उत्तम योग वेत्ता हैं जिनको भगवान के साथ अपने नित्य योग का अनुभव हो गया है। सभी साधकों को उत्तम योग वेत्ता बनाने के उद्देश्य से भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर यह आज्ञा देते हैं कि मुझ परमेश्वर को ही परम श्रेष्ठ और परम प्रापणीय मानकर बुद्धि को मेरे में लगा दे और मेरे को ही अपना परम प्रियतम मानकर मन को मेरे में लगा दे। भगवान के मत में वे ही पुरुष उत्तम योग वेत्ता हैं जिनको भगवान के साथ अपनी नित्य योग का अनुभव हो गया है। भगवान अनुभव के बिना नहीं मानते योग वेत्ता। जिनको भगवान के साथ अपनी नित्य योग का अनुभव हो गया है उनको ही भगवान उत्तम योग वेत्ता मानते हैं। अभी भगवान को अपना मान लिया हमने, लेकिन अनुभव नहीं हुआ अभी, तो भगवान नहीं मानते हैं। सभी साधकों को उत्तम योग वेत्ता बनाने के उद्देश्य से भगवान चाहते हैं कि सब उत्तम योग वेत्ता बन जाएं। भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको ये आज्ञा देते हैं कि मुझ परमेश्वर को ही परम श्रेष्ठ और परम प्रापणीय मानकर बुद्धि को मेरे में लगा दे और मेरे को ही अपना परम प्रियतम मानकर मन को मेरे में लगा दे। तो आचार्य जी, हम लोगों को आपने यही बताया है कि भगवान में अपनापन करने से मैं भगवान का हूँ, केवल भगवान ही मेरे हैं, और सब काम जो भी सब कार्य करते हैं वो भगवान का पूजा समझ कर करें, यही तो हम कर सकते हैं। तो इससे अनुभव अब कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, बताइए। जब बुद्धि और मन दोनों लगा देंगे। अनुभव किसको होता है? अनुभव तो स्वयं को होता है, स्वयं जड़ को को तो कहाँ से? पहले मन बुद्धि को होता है, बाद में स्वयं को होता है। अच्छा, मन बुद्धि के भी तो अनुभव हैं कि नहीं है? अनुभव तो इंद्रियों के भी हैं भाई जी। अच्छा।
तो जो इंद्रियों के और मन के अनुभव हैं, बुद्धि के अनुभव हैं, वे हैं झूठे ठीक है। और स्वयं के हैं सच्चे। तो ये झूठ की संभावना ही खत्म करो पहले। तो साधक को क्या करना चाहिए? झूठ की संभावना का नाश करे पहले। मन बुद्धि के जो अनुभव है उनको खल्लास करे पहले। मन बुद्धि को भगवान में लगाने से मन बुद्धि भगवान में लीन हो जाते हैं, रहते ही नहीं फिर ये। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांस, फिर ना ये रहेंगे ना इनके अनुभव रहेंगे। तो आचार्य जी, जब मन बुद्धि भगवान में लीन हो जाती है तो फिर उत्तम वेता आप कह सकते हैं? तो फिर स्वयं को अनुभव होता है, तब उत्तम वेता बनते हैं। स्वयं को अनुभव जब तक नहीं हुआ तब तक उत्तम नहीं हुए। और स्वयं का नंबर तब आएगा जब ये पहले सारे खत्म हो जाएंगे। जो पिता होता है, घर का मुखिया होता है, पहले बाल बच्चों को खिलाता है कि भाई तुम सब पहले संतुष्ट हो जाओ, जाओ जाके सो जाओ, फिर हम। इसी तरीके से ये जो बाल बच्चे हैं, मन बुद्धि इंद्रियां आदि, पहले इनको हटाओ, इनको खिला पिला के हटाओ, यानी इनको भगवान में लगाना, यानी इनको खत्म करना। इनकी पकड़ में तो आती नहीं है भगवान की बात, ये व्यवधान उत्पन्न करते हैं, इसलिए व्यवधान रूप को पहले हटाओ। हाँ खराब आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी। स्वामी जी कहते हैं, एक और युक्ति बताते हैं कि जैसे मन बुद्धि से हमें पता लग गया कि स्वयं की जानकारी हो गई, स्वयं के भगवान स्वयं को हो गए प्राप्त, तो फिर जैसे झाड़ू को जैसे सफाई करके अलग रख देते हैं ना, फेंक देते हैं, वैसे ही मन बुद्धि में लीन हो जाते हैं, तो उनको भी वो फिर अलग झाड़ू क्या होता है बताओ? है। झाड़ू किसको कहा है? झाड़ू बुद्धि, मन बुद्धि। हाँ, तो बुद्धि जब तक झाड़ू को नहीं फेंकोगे तब तक नहीं होगी शुद्धि। हाँ यही बात, ये इससे करते हैं। हमने झाड़ू को साथ रख रखा है और शुद्धि मान रहे हैं। बिल्कुल यही गलती हो रही है। शुद्धि तब होगी जब झाड़ू भी हटेगी। बिल्कुल। प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी। ये एक दो दिन का जो प्रसंग सुन के, मतलब मैं अपना ही बता रही हूँ कि एक बहुत अच्छी बात समझ में आई है कि मतलब साधक संजीवनी सुनते ऐसा लगता था ये सारे लक्षण हमारे अंदर आ गए, हमारे अंदर आ गए, लेकिन ये सारा भ्रम अब खत्म हुआ है। ये जो प्रसंग चला है ना एक दो दिन से, तो मतलब अंदर खत्म हुआ है कि अरे हम तो अपने को तो मैंपन तो छोड़ा ही नहीं अभी तक, और खाली मन बुद्धि से ही मतलब ये सब देख रहे थे। तो ये चीज मन थोड़ी, बुद्धि को भगवान में लगा के अपने को भक्त मान रहे हैं। हाँ बहुत मतलब भ्रम में थे, मतलब ये भ्रम टूटा है थोड़ा। तो वो बहुत भक्त बढ़िया प्रसंग आया ये भक्त वाला। भक्त तब तक नहीं माना जाएगा जब तक स्वयं न लग जाए, जब तक स्वयं को अनुभव न हो जाए भगवान का। हलचल इसी वजह से बार बार होती रहती है, मतलब देखते हैं थोड़े शांत भी होते हैं लेकिन हलचल वापस शुरू हो जाती है। अरे ये कहाँ पर हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये प्रसंग सुन के तो अब समझ में आ रहा है ये सब बातें। इसीलिए कहा जाता है कि साधक संजीवनी को बार बार पढ़ना चाहिए। पढ़ के रख नहीं देना चाहिए, पढ़ के छोड़ नहीं देना चाहिए। जब बार बार पढ़ते हैं तो पता लगता है कि कमी कहाँ कहाँ अभी बाकी है। सुन के तो सारी कमियां ही लग रही है, अब तो ऐसे लग रहा है हम तो जीरो पर ही खड़े हैं। हाँ, तो वो कमी दूर करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है पढ़ने पर। अरे इतनी बार पढ़ लिया, अभी तक भी ये कमी बरकरार है, निकली क्यों नहीं, अब की बार में निकाल दो। हाँ ये समझ में नहीं आती है बात तब तक, तो कुछ मतलब एक तो अलग ही खड़ा हुआ रहता है और बाकी देखता है कि अरे हाँ ये भी अच्छा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, मतलब खुद पहले तो नया ही बना हुआ है। पहले तो कमियां नजर नहीं आती, और नजर आती भी हैं तो हम उनको निकालने के लिए व्याकुल नहीं होते, उनको रखे रहते हैं। क्या सोच के रखते हैं ये भगवान जाने, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि सुख की जो आसक्ति है वही इनको रखे रहने के लिए कहती है। और उदाहरण ले लेते हैं कि अरे बड़े बड़े लोगों में भी ये तो रही थी, हम क्या उनसे बड़े थोड़ी हो जाएंगे, ऐसे करके अपने आप को बचा के रखते हैं। और
कमियों को निकालने के लिए तत्पर नहीं होते। जब तक कमियां रहेंगी, हमारी जानकारी में जो कमियां हैं, जब तक वो भी रहेंगी तो तब तक कैसे पूर्णता होगी? तो आचार्य जी फिर हाँ, हाँ, एक आचार्य मिनट ओम भाई जी, एक मिनट ओम भाई जी। मोहन भाई जी बोलिए, मोहन भाई जी बोलिए। अब आपने मुख्य बात बताई कि हम मन बुद्धि जो जड़ता में है उनको भगवान में लीन कर दें, तब फिर स्वयं से हम भगवान से जुड़ेंगे। तो लीन करने का मतलब हम भगवान को अपना मानते हैं, तो और कैसे लीन करने का भाव थोड़ा सरलता से बता दीजिए। सभी साधक इंतजार कर रहे हैं आपकी वाणी का, बताइए। मन बुद्धि को अपना ना माने। प्रणाम बहुत प्रणाम खूब। आचार्य, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम अपना करता नहीं हूँ। मानते। यानी न तो शरीर मेरा है, न मन मेरा है, न बुद्धि मेरी है, न इंद्रियां मेरी है, सब भगवान की है। ये सारी अपरा प्रकृति है। परा भगवान की, अपरा भगवान की, सब भगवान की है। वासुदेव सर्वम हमने कहा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो फिर ये शरीर मेरा कहाँ रहा, मन मेरा कहाँ रहा, बुद्धि मेरी कहाँ रही? ये कुछ मेरा नहीं, मेरा कुछ नहीं। मेरे कहने का भाव ये है कि स्वयं से ही स्वयं की प्राप्ति होगी, स्वयं ही लगेगा। स्वयं लगेगा तो मन बुद्धि अपने आप लगेंगे, ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है। आप फिर इस पर विचार करके बताइए। प्रणाम। अच्छा जी, देखिए, ठीक है। पहले मोहनलाल जी भाई जी ने जो पूछा है ना वो बताओ। मोहनलाल जी भाई जी ने जो पहले प्रश्न किया था ना, पहले वो बताओ, फिर ये बताओ। जब तक मन बुद्धि हैं, वो अपने ही दिखते रहेंगे। मन बुद्धि को पराया मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हम। कितना ही कह लें जबान से, अनुभव होना चाहिए इसका कि हमारे नहीं है। शरीर मेरा नहीं है कह देना अलग बात है, अनुभव होना अलग बात है। हाँ आचार्य जी, ये क्या है कि थोड़ी देर तो ये चीज बातें सुनते हैं और थोड़ा अभ्यास करते हैं तो लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन फिर उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। नारायण नारायण, संतोष जी आप आचार्य जी को बोलने दो ना, कि प्रसंग बंद हो जाता है फिर वो। जब कष्ट आता है, जब शरीर के ऊपर कष्ट आता है, तो शरीर अपना लगता है कि नहीं लगता है, ये बताओ। ये बहुत बढ़िया बात आचार्य जी ने पूछी है। हम अपने को थर्मामीटर लगा के देखें कि उस टाइम हमारी क्या स्थिति रहती है। शरीर अपना लगता है, पराया लगता है, प्रकृति का लगता है या अपना लगता है? जब ये अनुभव हो जाए कि हाँ ये अपना नहीं है, तब स्वयं पे बात पहुंचेगी। इसके बाद जब ये खत्म हो जाएंगे, पहले रास्ता साफ होगा, उसके बाद में मंजिल मिलेगी। आचार्य जी प्रणाम। एक दूसरी युक्ति बताते हैं मोहन जी भाई जी, एक जो इस मिनट प्रश्न ओम का उत्तर प्रकाश दिए। जी, शर्मा जी एक मिनट। हरिओम जी आप बताइए। हरिओम जी। हाँ प्रणाम। नहीं आचार्य जी एकदम ठीक जगह पे इंजेक्शन लगाए हैं। उस पर हमको ईमानदारी से अपनी बात कहनी है कि प्रतिकूलता आने पर शरीर अपना लगता है कि नहीं लगता है। क्योंकि थोड़ा इधर एक मुंह मार लिया, एक मुंह भगवान की तरफ मार लिया, ये वाला नहीं। आचार्य जी के प्रश्न का उत्तर दिया जाए कि शरीर पे कोई परिस्थिति दुख आता है तो अपना नहीं लगती है या लगती है, ये प्रश्न का उत्तर खोजना है। अनुकूलता में धोखा हो जाता है। अनुकूलता में हम कह देते हैं नहीं जी, हाँ नहीं नहीं अपना नहीं है, अपना नहीं है, हमने छोड़ दिया, हम नहीं ले रहे सुख। जब दुख आता है तब बताओ। आता है तो चिपक जाते हैं शरीर से, बाप रे छूट न जाए, बीमारी आ जाए, कैंसर बोल दिया तुमको, कैंसर है तो पूरा चिंतन ही शरीर में ही रहेगा। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के बाद है अहम, और अहम के बाद स्वयं। स्वयं तक पहुंचने के लिए अहम तक हटाना पड़ेगा। आचार्य जी अहम तो मूल है, अगर अहम को ही हम त्याज्य कर दें, त्याग कर दें, तो फिर मन बुद्धि इंद्रियां तो अपने आप ही हो जाएंगी। तो ये बाद में क्यों मन बुद्धि की बात क्यों कही है भगवान ने गीता में? बिल्कुल ये आप ठीक बात बताइए। कही आपने। अहम, ये इन्होंने कौन, मोहन जी बोले या कौन बोले? हाँ, अहम अगर हट गया तो फिर सब हट गया। अगर अहम ही तो पकड़ रखा है, वो मेरा आपको
नलो वायु खंग मनो बुद्धि रे बचय अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति सदा। तो जो अहम है, अगर ये हट गया, अहम नहीं तो पकड़ रखा है, सारा संसार तो इसी पे टिका हुआ है, पूरी जगत इसी पे टिका हुआ है। दाइमा अहम जी, को आचार्य जी, आचार्य जी की अहम बात सुनिए। दाइमा जी, आचार्य की बात सुनिए, आचार्य जी की बात सुनिए। हाँ, अहम बताइए। अहम को किसने पकड़ा है? अहम तो गलती से स्वयं नहीं पकड़ा है, तो स्वयं ने अहम को पकड़ा है, तो स्वयं ही तो अहम को छोड़ेगा। वो ही छोड़ेगा, बिल्कुल। और अहम ने किस चीज को पकड़ा है? अहम ने अहम बुद्धि को पकड़ने पकड़ा से है, अहम ने मन को पकड़ा है, अहम ने इंद्रियों को पकड़ा है, अहम ने शरीर को पकड़ा है। अहम ने तो सबको ही पकड़ लिया। तो ये क्रम वाइज छूटेगा या एकदम छूट जाएगा? अहम को छोड़ने से पूरा छूट जाएगा। ये बात थ्योरी है, थ्योरिटिकल बात कह रहे हैं आप, ये प्रैक्टिकल बताओ। आचार्य जी का मूल बात बहुत सही रास्ता है कि मन और बुद्धि को पहले लीन करना पड़ेगा, फिर वो बात स्वयं में आएगी। इंद्रियां हमारे काबू में नहीं है, अपने आप चली जाती है, हम क्या करें बताओ? आचार्य जी, अगर मैं भगवान का हूँ, अहम का हम कन्वर्ट कर दे, मैं भगवान का हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये इस पे टिकते कहाँ हैं? बुद्धि में भगवान को बिठा दे, बुद्धि में भगवान को बिठा दे तो मन फिर वहीं जाएगा। बुद्धि में भगवान को बिठा लें या बुद्धि को भगवान में बिठा दें, बात एक ही है। लेकिन ये रहनी नहीं चाहिए, ये बैठी हुई रहनी नहीं चाहिए, ये खत्म हो जानी चाहिए। मतलब भगवान को बिठाना खत्म हो जाना चाहिए ना, बुद्धि को बैठाना खत्म होना चाहिए। बुद्धि बैठने के बाद में खत्म हो जानी चाहिए, ये नहीं कि दोबारा पैदा होगी फिर। जी, रोज सत्संग सुनते रहेंगे तो खत्म हो ही जाएगी। हाँ, ये तो सत्संग सुनते रहने की बात जो है, उसके अंदर उस बात में हमारी कितनी तीव्रता है, कितनी उत्कंठा है। सत्संग को छोड़ते ही नहीं है या छोड़ भी देते हैं? छोड़ भी देते हैं कभी कभी। तो फिर बताओ, बुद्धि तो निकल आएगी ना बाहर, जहाँ बैठाई थी हमने वहां से। लेकिन साधना नहीं छोड़नी है ना। सत्संग तो कहीं जाएंगे छूट जाएगा, लेकिन साधना का टाइम तो अपना होता है। साधना क्या है बताओ, साधना बता दो क्या है? साधना जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, ध्यान कोई कर रहा है, हम सत्संग जैसे हम ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, हम लोग गीता जी के श्लोक पढ़ सकते हैं, मतलब कनेक्टेड रहना है भगवान से किसी भी तरह से। वो छूटता है या नहीं, ये बता दो बस। नहीं, अपना साधन तो नहीं छूट पाता ना। हम जैसे कहीं जाना है तो अपने करके चले जाएंगे या आके हमें टाइम निकाल लेंगे, वो तो सत्संग तो टाइम। उसी अपने साधन का नाम बता दो, क्या है वो अपना साधन जो छूटता नहीं है? माला कोशिश करते हैं सुबह उठ के जल्दी करने की। अब कोशिश आ गई, मतलब करते ही हैं, सुबह तो कहीं जाना नहीं होता, भागवत का टाइम बना रखा, पढ़ना ही है। सर जी आप बताओ, राम राम प्रणाम आचार्य जी। प्रीति जी आप जैसे इनका सवाल खत्म नहीं होएगा, ऐसे तो सबको लाभ नहीं होगा। सर जी आप सरल तरीके से हम सबको बताओ। ये बताओ, जो अपना साधन है, जो अपना साधन आपने मान रखा है, उसमें विक्षेप आता है कि नहीं आता? जी कभी कभी आ जाता है। तो फिर कंटिन्यूस कहाँ हुआ? ये ढिलाई जो है, यही हमको शुद्ध नहीं होने देती और भगवान से दूर रखती है। गंदगी को हम हटाना नहीं चाहते, पूरी तरीके से लगी रहने देना चाहते, नजर लग जाएगी अगर पूरे साफ हो गए तो। गंदगी से प्रेम रहता है। सर ये मेरे को थोड़ा सा ऐसे समझ में आया कि मतलब खुद बहुत ध्यान रखना, मतलब मैं तो ऐसे भी कर रही हूँ कि भाई मैं बनने ही नहीं देना है। सावधानी है, मैं है ही नहीं, बनने क्या नहीं। नहीं, हाँ, ये सावधानी रखनी है कि मैं बोल तो आना ही नहीं चाहिए, जो हो रहा है होने दो। और मतलब ये तो खुद अलग हो ही जाएगा अपने आप ही, जब मैं नहीं बनेंगे संसार के अंदर, शरीर के साथ, कर्मों के साथ। तो मतलब ये मेरे को ये बात समझ में आई ना कि अरे हम तो जीरो पर खड़े हैं, तो बड़ा ये शौक लगा इस बात का उस वक्त कि मैं भी नहीं बनना है वहां पर। हम सीधे मैं पे पहुंचे, हम सीधे मैं पे पहुंचे। बहन जी सुनिए, हाँ
हाँ आप बोल रहे आचार्य जी, आप बताएं, आप जो बात चल रही है। हम सीधे मैं के ऊपर पहुंच जाते हैं। मैं सबसे अंत में खड़ा है और दिखता नहीं किसी को, उसका केवल भान होता है। सबसे ज्यादा स्थूल है शरीर, शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख, तब जाके अहम का सुख आता है। हम बात ही सीधे अहम से शुरू करते हैं। अब आचार्य जी मैं एक बात रखना चाह रहा हूँ। हम इतने भाई बहन जुड़े हैं, मैं किसी ने देखा है कहीं से कोई बतावे कि मैं है कहाँ? पकड़े सभी हम लोग हैं। भान उसी को कहते हैं जो हो भी न और दिखता भी नहीं, है भी नहीं, उसी को अज्ञानता से हम पकड़े हैं। कब से पकड़े हैं कुछ पता नहीं। स्वामी जी महाराज इसी बात के ऊपर एक दोहा कहते हैं, बहुत ध्यान देने की चीज है, कि जो अधजल में फंसे हैं वो बहुत मुसीबत में है। कहते हैं जो मूर्ख है उसको तत्व ज्ञान बहुत जल्दी हो जाता है, या तो जो बहुत बड़ा जिज्ञासु है, बुद्धिमान है, तेज है, बुद्धिमान का मतलब बुद्धि से नहीं है, जिज्ञासु से है, वो भी जल्दी पकड़ लेता है। बीच वालों की दशा बड़ी खराब है। कैसे? सुख से समझत मूढ़ जन, सुख से समझत मूढ़ जन, अति बुद्धि सुख समझाए, और अर्ध तग्ध मति मंद को विध न सके समझाए। अच्छा प्रसंग पे चले जाओ, प्रसंग चल रहा था ना, वहाँ पे हट गए। 8वां श्लोक, ये 8वां आचार्य जी प्रसंग से फिर हट गए। आप जो मूल में बात हमें समझा रहे थे वो कर रहे हैं, वही बहुत शुरू सही कर रहे थी। हैं। हाँ बाकी वो म्यूट समझ कर में दो आई अभी। भगवान में हमारी स्वतः सिद्ध स्थिति नित्य योग है, परंतु भगवान में मन बुद्धि के न लगने के कारण हमें भगवान के साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन बुद्धि को मेरे में लगा, फिर तू मेरे में ही निवास करेगा, जो पहले से ही है। जो वास्तविक स्थिति है वह प्राप्त हो जाएगी, अर्थात तुझे मेरे में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाएगा। भगवान स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव कराने की बात कर रहे हैं। मन बुद्धि लगाने का तात्पर्य यह है कि अब तक मनुष्य जिस मन से जड़ संसार में ममता, आसक्ति, सुख भोग की इच्छा, सुख भोग की आशा आदि के कारण बार बार संसार का ही चिंतन करता रहा है और बुद्धि से संसार में ही अच्छे बुरे का निश्चय करता रहा है, उस मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाए तथा बुद्धि के द्वारा दृढ़ता से निश्चय करे कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मेरे लिए सर्वोपरि परम श्रेष्ठ एवं परम प्रापणीय भगवान ही है। 3 शब्द बोले, सर्वोपरि, परम श्रेष्ठ एवं परम प्रापणीय भगवान ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय करने से संसार का चिंतन और महत्व समाप्त हो जाएगा और एक भगवान के साथ ही संबंध रह जाएगा। यही मन बुद्धि का भगवान में लगाना है। मन बुद्धि लगाने में भी बुद्धि का लगाना मुख्य है। किसी विषय में पहले बुद्धि का ही निश्चय होता है और फिर बुद्धि के उस निश्चय को मन स्वीकार कर लेता है। साधन करने में भी पहले उद्देश्य बनाने में बुद्धि की प्रधानता होती है, फिर मन की प्रधानता होती है। जिन पुरुषों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, उनके मन बुद्धि भी वे जिस विषय में लगाना चाहें उस विषय में लग सकते हैं। तो संख्या 823।
जिन पुरुषों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, उनके मन बुद्धि भी वे जिस विषय में लगाना चाहेंगे उस विषय में लग सकते हैं। उस विषय में मन बुद्धि लग जाने पर उन्हें सिद्धियां तो प्राप्त हो सकती हैं, पर भगवत प्राप्ति का उद्देश्य न होने से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः साधक को चाहिए कि बुद्धि से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है। इस निश्चय में बड़ी शक्ति है। अभी बुद्धि के निश्चय की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा। अतः साधक को चाहिए कि बुद्धि से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है। इस निश्चय में बड़ी शक्ति है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि होने में सबसे बड़ी बाधा है भोग और संग्रह का सुख लेना। ये भोग और संग्रह का सुख बुद्धि का निश्चय नहीं होने देता। सुख की आशा से ही मनुष्य की वृत्तियां धन, मान, बड़ाई आदि पाने का उद्देश्य बनाती हैं। सुख की आशा से ही मनुष्य की वृत्तियां धन, मान, बड़ाई आदि पाने का उद्देश्य बनाती हैं। इसलिए उसकी बुद्धि बहुत भेदों वाली तथा अनंत हो जाती है। दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। व्यवसायत्मिका बुद्धि गुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्ध जो व्यवसायी नाम। परंतु अगर भगवत प्राप्ति का ही एक निश्चय हो तो इस निश्चय में इतनी पवित्रता है और इतनी शक्ति है कि दुराचारी से दुराचारी पुरुष को भी भगवान साधु मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस निश्चय मात्र के प्रभाव से वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति प्राप्त कर लेता है। 9वें अध्याय का 30वां 31वां श्लोक। अपि चेत् दुराचारो भजते माम। आचार्य जी प्रणाम, सारी बात क्लियर हो गई। राम 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 राम। एक हाँ, आपने बहुत सही बात कही। वास्तव में भगवत प्राप्ति के लिए सबसे पहले बुद्धि में एक दृढ़ निश्चय करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने बताया, एकदम सही बताया। बुद्धि में पहले दृढ़ निश्चय होगा तभी भगवत प्राप्ति हो सकेगी, तभी वो मन लगेगा, क्योंकि मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। ऐसा 3रे अध्याय में वो बताया है कि इंद्रियों शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ से इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से मतलब मन के ऊपर बुद्धि है। तो ये जो निश्चयात्मकता बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन है बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। तो ये आपने बहुत सुंदर बात कही। ये सारे इसमें बातचीत हुई, इसमें ये समझ में आया कि वास्तव में एक भगवत प्राप्ति में यानी सबसे पहले बुद्धि में एक दृढ़ निश्चय होना जरूरी है, तभी भगवत प्राप्ति संभव है। और नहीं तो क्या होगा कि फिर वो अनंत कामना है, मतलब वो है ना बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। तो एक ये बुद्धि का पहले, उसके बाद में फिर जो है वो स्वयं अपने आप लगेगा। आचार्य जी प्रणाम जी। राम राम प्रणाम। ये निश्चय बुद्धि करती है, स्वयं करता है भगवत प्राप्ति वाला जो निश्चय होता है? बुद्धि के निश्चय से मन, इंद्रियां, शरीर, अहम आदि काबू में आ जाते हैं और स्वयं के निश्चय से खत्म हो जाते हैं। जी आचार्य जी प्रणाम। इसके लिए एक युक्ति बताते हैं स्वामी जी कि एक जैसे धागा है ना, सुई, बुद्धि से मन वगैरह सब खत्म हो जाते हैं और फिर बुद्धि को भी जैसे सुई है और ये धागा जो है स्वयं, तो धागे से फिर धागा रह जाता है। सुई का काम केवल पिरोना है, मेन काम धागे से। बाद में सुई को धागे से तोड़कर अलग रख देते हैं ना। हाँ यही बात। हाँ ऐसे ही ये आदि जो हैं ये अलग हो जाते हैं, इनकी पृथकता हो जाती है, केवल धागा रह जाता है। धागा यानी स्वयं। यही
यही उनका मौन जी भाई जी का कानू प्रश्न हो का एक उत्तर है। मुझे भी आया आचार्य जी। मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ कि जैसे हाँ अब अपन बुद्धि बुद्धि में दृढ़ कर लेते हैं कि आज हमें उपवास करना है। उस हाँ दिन ना मन ना इंद्रिया ना कुछ भी भोजन की तरफ ध्यान भी नहीं जाता है कि क्या बना है या क्या खाना है, क्योंकि बुद्धि की दृढ़ता होने से मन सब पूरा शरीर अपने कंट्रोल में आ जाता है। तो बुद्धि बिल्कुल की ठीक दृढ़ता है। से ही ये हो सकता है। नारायण बहुत नारायण। सही दृष्टांत दिया आपने, बहुत अच्छा यही बात दृष्टांत दिया। सही, यही बिल्कुल बात बिल्कुल कही सही, जाए। बहन ने बहुत सही बात कही है, बहन ने बहुत सही बात कही है। बुद्धि की जो दृढ़ निश्चयता है उसमें बड़ी ताकत है, फिर वो मन इंद्रियां शरीर सब कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए बुद्धि का दृढ़ निश्चय में होना बहुत जरूरी है। राम राम। बुद्धि के दृढ़ निश्चय के बाद में स्वयं का निश्चय होता है, और स्वयं के निश्चय होने के बाद में फिर बुद्धि आदि की आवश्यकता ही नहीं रहती है, खत्म हो जाती है। जब तक बात स्वयं तक नहीं पहुंची तब तक बुद्धि तक, और जब बुद्धि से आगे स्वयं तक पहुंच गई तो फिर बुद्धि का कोई रोल नहीं रहता, बुद्धि रहती नहीं फिर। सर्वधर्मान परित्यज्य का यही मतलब कि बुद्धि से आश्रय लेते हैं धर्म का तो हम, और स्वयं से आश्रय लेते हैं भगवान का। बुद्धि के आश्रय को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक स्वयं के आश्रय तक नहीं पहुंचेंगे। आचार्य जी प्रणाम। ये जी बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। हाँ, क्योंकि मुख्यतः स्वयं की रही, बुद्धि एक निमित्त बनी। और ये बार बार प्रश्न उठता है साधन का, तो साधन बुद्धि करती है, मन करता है या स्वयं करता है? साधन स्वयं करता है, मन बुद्धि से साधन शुरू होता है, स्वयं तक पहुंचता है, स्वयं में पहुंचने के बाद मन बुद्धि खत्म हो जाती है। जी आचार्य प्रणाम। ये आगे वाले आचार्य जी आगे वाले पैरे में इसी बात का क्लियर हो रहा है, जो आगे पैरा जो शुरू कर रहे हो ना, इसमें इसी बात को ही क्लियर हो रही है बात। हाँ सुनिए सुनिए। अभी आचार्य जी, तभी तो मैं कहता हूँ कि ये जो साधक संजीवनी के जो चली है आप बता रहे हैं, शब्द जो आ रहे हैं इसी में सब कुछ है। जब हम इससे बाहर जाते हैं तो बस भटकाव में चले जाते हैं। ये आगे आगे सब कुछ क्लियर होता है। और मूल बात आपकी जो थी वो बहुत सही और बिल्कुल आसानी से समझने वाली होती है। मुझे लगता है कि हम सबको साधक संजीवनी के जो प्रसंग है, जो शब्द है, इसमें इसी के ही आसपास ठीक रहना है चाहिए। सोनी जी, नारायण नारायण। ठीक है सोनी जी। है? आचार्य जी धीरे धीरे पढ़ के सबको, आचार्य जी धीरे धीरे पढ़ के बाकी समझा रहे हैं। हाँ जी आचार्य जी। श्री आचार्य जी कुछ कह रहे थे इसी बात के ऊपर, वो क्लियर कर दें। ये है कि देखो निश्चय आत्मिका बुद्धि होने में बाधा क्या है। बुद्धि का एक निश्चय क्यों नहीं हो पाता, इसमें बाधा क्या है? भोग और संग्रह का सुख लेना इसमें बाधा है। भोग और संग्रह का सुख छोड़ेंगे तब बुद्धि का निश्चय एक होगा। उसे छोड़ने का विचार ही नहीं करते, उसे तो लेते ही रहते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलना है। आप समझिए क्या कहा जा रहा है। निश्चय आत्मिका बुद्धि होने में सबसे बड़ी बाधा है भोग और संग्रह का सुख लेना। सुख की आशा से ही मनुष्य, सुख की आशा से। आचार्य ये जी बात प्रणाम। आचार्य जी बिल्कुल ठीक है। ये बात स्वामी जी के प्रवचन में बहुत बार आती है कि जो भोग और संग्रह का जैसे आश्रय लेगा ना, ये नहीं छोड़ेगा जब तक वो निश्चय नहीं कर पाएगा। ये बात तो बिल्कुल आती है प्रवचन में। तो ये बातें लिखी हुई है ना। बुद्धि का निश्चय, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती कब तक? जब तक उस विषय में मन बुद्धि लग जाने पर उन्हें सिद्धियां तो प्राप्त हो सकती हैं, जो भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं है जिनका, उनके भी मन बुद्धि लग जाते हैं। लेकिन भगवत प्राप्ति का उद्देश्य न होने से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। उद्देश्य पहले भगवत प्राप्ति का हो, तब मन बुद्धि को लगाया जाए। अतः साधक को चाहिए कि बुद्धि से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है। इस निश्चय में बड़ी शक्ति है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि होने में सबसे बड़ी बाधा है भोग और संग्रह का सुख लेना। ये ममता जी आप पूछ रहे थे क्या कुछ? ममता जी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे हाँ आप? जी 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 आचार्य जी, मैं ये कह रही थी कि ये जो 2 लाइन लिखी हुई है ना, सुख की आशा से ही मनुष्य की वृत्तियां धन मान बड़ाई आदि पाने का उद्देश्य रखती है।
तो हाँ। वही बात है, एक्चुअली इन 2 लाइनों में ही सब कुछ आ जाता है। जब हम भगवान को छोड़कर इधर उधर हमारा मन जाता है ना कि हम ये भी कर ले वो भी कर ले, तो फिर वो जो हमारी बुद्धि है ना स्थिर नहीं रह पाती। और शरणानंद जी महाराज भी बोलते हैं कि सुख भोग की रुचि का सर्वांश में नाश होते ही, वो जो हम अहम की बात कर रहे थे ना, अहम रूपी अणु भी तभी नष्ट होता है जब सुख भोग की रुचि सर्वांश में नष्ट हो जाती है। तो केवल एक परमात्मा की वृत्ति रहेंगी ना, और कहीं कोई वृत्ति जाएगी नहीं, तब सारा काम हो सकता है। जी ऐसी हाँ, समझ में आता था। यही बात है। सुख की आशा से ही मनुष्य की ये सुख की आशा छिपी रहती है, ये दिखाई नहीं पड़ती। हम मान लेते हैं हमने छोड़ दी, लेकिन ये रहती है बनी हुई। सुख की आशा से ही मनुष्य की वृत्तियां धन मान बढ़ाई आदि पाने का उद्देश्य बनाती है, इसलिए उसकी बुद्धि बहुत भेदों वाली तथा अनंत हो जाती है। परंतु अगर भगवत प्राप्ति का एक ही निश्चय हो तो इस निश्चय में इतनी पवित्रता है और इतनी शक्ति है कि दुराचारी से दुराचारी पुरुष को भी भगवान साधु मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस निश्चय मात्र के प्रभाव से वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति प्राप्त कर लेता है। 9वें अध्याय का 30वां 31वां श्लोक। अपिचि सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव से मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नैमि भक्ते प्रणश्यति। केवल निश्चय का प्रभाव है। मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं, ऐसा निश्चय साधक की दृष्टि में बुद्धि में हुआ प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। बुद्धि में ऐसा निश्चय दिखने पर भी साधक को इस बात का पता नहीं होता कि वह स्वयं पहले से ही भगवान में स्थित है। वह चाहे इस बात को नहीं भी जाने, पर वास्तविकता यही है। स्वयं भगवान में स्थित होने की पहचान यही है कि इस संबंध की कभी विस्मृति नहीं होती। अगर यह केवल बुद्धि की बात होती तो भूली भी जा सकती थी, पर मैंपन की बात को साधक कभी नहीं भूलता। जैसे मैं विवाहित हूँ, यह मैंपन का निश्चय है, बुद्धि का नहीं। इसीलिए मनुष्य इस बात को कभी नहीं भूलता। अगर कोई यह निश्चय कर ले कि मैं अमुक गुरु का शिष्य हूँ, तो इस संबंध के लिए कोई अभ्यास न करने पर भी यह निश्चय उसके भीतर अटल रहता है। स्मृति में तो स्मृति रहती ही है, विस्मृति में भी संबंध की स्मृति का अभाव नहीं होता, क्योंकि संबंध का निश्चय मैंपन में है। इस प्रकार संसार में माना हुआ संबंध भी जब स्मृति और विस्मृति दोनों अवस्थाओं में अटल रहता है, तब भगवान के साथ जो सदा से ही नित्य संबंध है, उसकी विस्मृति कैसे हो सकती है। अतः मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। इस प्रकार मैंपन स्वयं के भगवान में लग जाने से मन बुद्धि भी स्वतः भगवान में लग जाते हैं। मन बुद्धि में अंतःकरण चतुष्टय का अंतर्भाव है। मन के अंतर्गत चित्त का और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार का अंतर्भाव है। मन बुद्धि भगवान में लगने से अहंकार का आधार स्वयं भगवान में लग जाएगा और परिणाम स्वरूप मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं, ऐसा भाव हो जाएगा। इस भाव में निर्विकल्प स्थिति होने से मैंपन भगवान में लीन हो जाएगा। विशेष बात आचार्य जी, यहाँ जो मैंपन बताइए सरलता से। देखो, अहंकार को अलग रख दिया ना पहले है। अच्छा, ये अहम का नहीं है। मन बुद्धि में अंतःकरण चतुष्टय का अंतर्भाव है। मन के अंतर्गत चित्त का और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार का अंतर्भाव है। मन बुद्धि भगवान में लगने से अहंकार का आधार स्वयं, अहंकार का आधार है ना स्वयं, हाँ जी, वह भी भगवान में लग जाएगा और परिणाम स्वरूप मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं, ऐसा भाव हो जाएगा।
इस भाव में निर्विकल्प स्थिति होने से, यानी इसमें सविकल्प ना रहे, इसमें विकल्प नहीं रहना चाहिए। मैंपन भगवान में लीन हो जाएगा, अगर रहा तो फिर बाहर आ जाएगा निकल के। तो ये मैंपन जो है भगवान में लीन करना है। कौन सा? ये अहंकार वाला, अहम वाला। आचार्य जी प्रणाम जी। ये जो निर्विकल्प स्थिति लिखा हुआ है ये स्वयं का है, इसलिए कि जो सविकल्प होता है वो अवस्था होती है और निर्विकल्प जो स्थिति होती है इसका बोध होता है, यही जाकर के स्वरूप में मिल जाता है अपने आप, अवस्था कभी नहीं जाती है। जी बिल्कुल। विशेष बात में कहते हैं साधारणतया अपना स्वरूप अर्थात मैंपन का आधार स्वयं अपना स्वरूप है, मैंपन का आधार। राम राम। हाँ जी। ये निर्विकल्प स्थिति जो है ये विचार रहित होना, यही है ना? हाँ, विकल्प नहीं होते। देखो विकल्प क्या होता है, ये विकल्प वाली जो बात होती है यही कमजोरी होती है जी। ये कमजोरी नहीं होनी चाहिए। हाँ। ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ये विकल्प होता है। जी, और ये मन बुद्धि वही आते हैं, वो यही तो पैदा करते हैं इनको। जी जी। अरे इसमें ज्यादा कष्ट पड़ रहा है, इसमें ज्यादा कष्ट पड़ रहा है, छोड़ो इसे, ऐसा कर लेते हैं, ये भी ऐसा ही है। जी जी। नारायण, विकल्प मतलब द्वंद क्या? दो बातें भी एक साथ आना मतलब द्वंद क्या? विकल्प में जो जैसे एक बात पे आप डटे हुए हैं, वो बात आपको कठिन लग रही है तो आसान बात पकड़ लो, कठिन को छोड़ दो। पर्यायवाची दूसरा ढूंढना क्या? द्वंद नहीं है ना? ना ना, ये आसान और कठिनता की बात है। कठिनता में कष्ट हो रहा है, इस कष्ट से बचने के लिए आसान चीज पकड़ लो। धन्यवाद। साधक संजीवनी 3 बार हो रही है, 3 बार पढ़ने में कष्ट होता है, 2 बार पढ़ लेते हैं। फिर 2 बार में भी कष्ट महसूस होता है, 1 बार पढ़ लेते हैं। ये विकल्प है जिसमें व्यक्ति आसानी ढूंढता है, सुविधा ढूंढता है और अपनी असल बात को, अच्छी बात को छोड़ देता है। ये कमजोरी है। साधारणतया हाँ जी। आचार्य समय हो गया अब आज का तो अच्छा ठीक है भाई। और किसी भाई बहन को कोई शंका प्रश्न हो तो, नहीं तो फिर पद भजन सुनते हैं, 1-2-4 मिनट ही है। प्रणाम। डिस्कशन के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बुद्धि का निश्चय होने के बाद कि भगवत प्राप्ति करनी है, दृढ़ निश्चय के बाद हमारे खुद के ऊपर अनुशासन बहुत जरूरी है। जैसे जो आपने बोला ना कि 3 टाइम साधक संजीवनी होती है तो चलो एक बार सुन लेंगे, ऐसे जो संकल्प विकल्प होता रहता है हमारे में, वो एक दृढ़ता में हमारे खुद के ऊपर खुद का अनुशासन। जैसे वो बहन ने बताया कि उपवास करते तो पूरे दिन भर भी 10 बार भी आता है खाने का विचार, लेकिन हलते नहीं है वहां से। तो खुद के ऊपर पक्का अनुशासन, क्योंकि आज ही निश्चय किया और आज ही परमात्मा मिल जाए इतना तो हमारे में काबिलियत नहीं है, लेकिन अनुशासन में पक्के रहेंगे कि नहीं भाई अभी तो अब हिलना नहीं, अब तो भगवान की प्राप्ति करनी है। ऐसा मैंने, जैसे हम जब आप पढ़ते हो तो हमको हमारे जीवन की स्थितियां सामने आने, हर व्यक्ति को अपने अपने जीवन का पिक्चर सामने आने लगता है, मुझे ऐसा लगा। बहन जी एक रिक्वेस्ट करना है कि सुरेश जी यहाँ जुड़े हुए हैं, इनको याद होगा कि एक लड़की ने कहा कि मैं जब से ये जुड़ी हूँ मेरा जीवन बच गया, नहीं मैं मर गई होती। रात दिन नींद न आवे, ये वो सब समस्या सुरेश जी को सुनाई थी ऑनलाइन, और 1 महीना हो गया गायब हो गई लिंक से 3 टाइम के लिए। जब मैंने निवेदन किया तो जवाब मिला कि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक बात होती है तो ठीक है। हरिओम भाई जी, ये बात कही सही आपने, ये जो दृष्टांत दिया ये सही है। आप कोई पूछ रहे गायत्री शेखावत जी और कुछ बोल रहे थे कोई? हाँ राम राम, ये थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए कि ये भोग संग्रह का
हाँ जी आचार्य जी। हाँ जी, भोग संग्रह सुख लेना, इंद्रियों का सुख लेना और मन का, शरीर का, बुद्धि का सुख लेना, और उसके लिए सामग्री इकट्ठी कर रखना जरूरी है, काम आएगी, ये होता है। राम राम आचार्य जी, ये सामग्री क्या इकट्ठी करते हैं हम एक्स्ट्रा, ये बता दीजिए। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, ये याद रखो। तो बहुत बढ़िया। एक क्षण भी पता नहीं जिएंगे कि नहीं जिएंगे, तो इस क्षण में, इस क्षण के रहते रहते ही भगवत प्राप्ति कर लें। भगवत प्राप्ति को हटाए पीछे के लिए पहले सुख भोग लें। ये है सुख बुद्धि, ये है भोग संग्रह। शरीर तो मौत में खड़ा हुआ है, मरने वाले हैं और सुख की आशा नहीं छूटी, सुख की इच्छा नहीं छूटी। अरे जब मरेंगे, जब देखा जाएगा, अभी तो भोग लो। ये होती है सुख बुद्धि, ये है सुख भोग। नारायण नारायण, सुख की आसक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है जो लोग गुटखा, तंबाकू, सुपारी खाते हैं ना, वो सुख की आसक्ति से उनको पता होता है कि ये खाने से नुकसान है, परिवार वाले, घर वाले समझाते हैं, पर वो लोगों से छिप के अपने आप में अकेले खाते हैं, वो भी सुख की आसक्ति तो ही है। ये तो बहुत स्थूल बात बताई आपने। सबको पता है कि इससे मैं मरूंगा, फिर भी नहीं छोड़ते उसे। राम राम आचार्य जी, ये सब तो हम साधक हो गए तो जीवन में नहीं आता है, पर ये जो जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा कर लेना, ये भी सुख बुद्धि में आता है ना? हाँ, तो सुख बुद्धि में तो आएगा। ये हमारे चिंता का विषय बनता है। ये हमको निश्चिंत नहीं रहने देता। हम चाहते तो ये हैं कि ये इकट्ठा हो जाएगा तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, लेकिन हो जाते हैं उल्टे चिंतित। ये बात समझ में नहीं आती। आचार्य जी, हम तो जैसे अपने कर्तव्य कर्म कर रहे हैं दिन भर में और भक्ति कर रहे हैं, तो इसमें भोगने वाली कौन सी बात आ जाएगी? जितना सामान आपको अभी चाहिए इसी समय, भोजन को ही ले लो। भोजन की भूख आपकी 2 रोटी की है, सामने रखी है 3 रोटी, 1 रोटी फालतू है, तो उसका क्या करूं? उठा के रख दूं, शाम को काम आएगी। शाम को भूख लगेगी, जब बनानी नहीं पड़ेगी, इसलिए शाम को इसे ही खा लेंगे। रात को बना के रख दो, सुबह बनानी नहीं पड़ेगी, काम आ जाएगी। ये क्या है? तो ये भोग हो गया। भोग और संग्रह दोनों है ये। संग्रह तो भोग के लिए ही किया जाता है। संग्रह का क्या उपयोग है, क्या प्रयोजन है? भोग के लिए भोग करेंगे। जब भूख लगे तब बनाओ, या सुबह कोई बना के रख दो, शाम तक खाते रहेंगे। नहीं, ऐसे तो नहीं करते। आप नहीं करते, लेकिन करते तो हैं। क्या करेंगे कि डबल रोटी मंगवा लेंगे। ये सब जितनी सुविधाएं ढूंढता है शरीर और मन और बुद्धि, उतना ही ये भगवान से दूर जाता है, साधन से हटता है। साधन के विघ्न हैं ये सब। और महाराज जी, क्या हो सकते हैं जो हम छोटे छोटे भोग दिन भर में कर रहे हैं, जैसे अपने कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। जितनी सुविधाएं इकट्ठी करते हैं वो सब भोग है। वो तो इकट्ठी कर चुके, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे तो नहीं कर रहे ना। हाँ, तो इनका भोग भी बंद करो। जैसे महाराज जी, जितना इकट्ठा कर रखा है, इसका भोग भोगते रहोगे तो भोग बुद्धि कैसे हटेगी? हमें तो बिना एसी के रह नहीं सकते। उपयोग कर रहे हैं ना हम लोग। ये उपयोग जो है, ये दुरुपयोग है। कितने लोगों के लिए इससे गर्मी फैलती है, आपको पता है? एक एसी लगने से सैकड़ों लोगों के लिए गर्मी फैल जाती है।
ऋषिकेश में इतना बढ़िया मौसम रहता है, इतने सारे एसी लग गए, गर्मी फैली रहती है, जो बेचारे गरीब हैं वो गर्मी में मरते हैं, उनके लिए गर्मी बढ़ जाती है। तो ये क्या है? ये भोग जो है ये हिंसा है। आपने पढ़ा है साधक संजीवनी में, हम हिंसा से नहीं बच सकते अगर भोग भोगते हैं तो। आचार्य जी, सेठ जी कहते हैं कि भोजन करना है, भले ही सामने रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, पर खाओ ऐसे जैसे कुएं में पत्थर डाला है, उसमें रस मत लो। नहीं, तब और वो उसे कुछ हाँ पहले तो ये बाद के लिए मत रखो। फिर खाते खाते पेट भर गया, आप कहते हैं बाद में खा लेंगे, रख दो। ये संग्रह है। आचार्य जी, स्वामी जी महाराज ने इसका विस्तार से वर्णन भी किया है, साधक संजीवनी में आया है जी कि हम वस्तुओं को गृहस्थी आदमी या घर में रखते हैं, उनको अपना न माने, मुख्य रूप से हमारे भोग के लिए वो वस्तुएं नहीं है, और संसार की अभावग्रस्तों की, दीन दुखियों की सेवा में लगा के रखें। ये मूल बात है। यही है, सर्वभूत हिते रहता, यही है। हाँ जी, इसी में आई थी ये बात। हाँ, ये जो जैसे हम भरपेट भोजन पाते हैं और बाजू में कोई भूखा सोता है, तो इसका भी अपराध लगता है? कोई दीनहीन कॉमन बात लगेगा ही, जैसे ये तो मतलब अपने को सत्संग करते हैं तो ये तो बात बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है ये। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, ये भोग और संग्रह जो है ये तो ऐसी बात हो गई ना, मृत्यु का तो पता नहीं महाराज, मृत्यु अभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, लेकिन हम ये तो योजना बनाते हैं कि 1 महीने का राशन जो है आज ले आते हैं दुकान से। बहुत सारे ऐसे लोग भी तो हैं जो रोज गलाते हैं। बहुत अच्छी बात है आचार्य, बहुत अच्छी बात, रोज ले आने वाले भी। बहुत सारे ऐसे भी तो हैं कि जिनके पास सुबह खा के शाम का नहीं होता। ठीक, चलो करो, वो निरमा भर दे पहले, और निरमा कोई ऐसे एक आधे कपड़े को गिल्ला करके ले ले, वो धोने में काम आ जाएगा। भाई देखो, ये प्रवृत्ति जो है ये गलत है, संग्रह की प्रवृत्ति गलत है। ये मूल बात है, संग्रह की प्रवृत्ति गलत है, बिल्कुल। हाँ सुरेश जी, समय हो रहा है। हाँ, ये बातें सबको, हाँ नारायण नारायण, सबको ये बातें पता है। जो अभी आपने बताया ना, इस संग्रह का, भोग का जो हिंसा होती है दूसरों को, जो गर्मी होती है इसी से, ये अध्याय 3 में दिया हुआ है भैया बहुत अच्छे से। भोग सामग्री वाले मनुष्य को देखकर अभावग्रस्त मनुष्य को उस भोग सामग्री के अभाव का दुख होना स्वाभाविक है। इस प्रकार स्वयं सुख भोगने वाला व्यक्ति हिंसा से कभी नहीं बच सकता। इसमें दिया हुआ भैया बहुत अच्छी लाइन है ये। हाँ बिल्कुल, एकदम यही बात है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। हमारे नारायण नारायण नारायण। हाँ जी, हमारे घर में मोहन भाई जी बोल रहे हैं, सोनी जी मोहन भाई जी बोल रहे हैं। हाँ, 1 मिनट जरा। ये जो आज का जो प्रसंग, मूल में बात जो आचार्य जी ने कही कि मन और बुद्धि को भगवान में लीन करना है, यानी कि अंतःकरण को साफ करना है। वो जो आप भजन गाते हैं ना, आंगन नहीं बुहारा, राम कैसे आएंगे, ये बहुत अच्छा भजन यहाँ आज के इसमें फिट बैठता है। हो सके तो बोल देना। नारायण नारायण। जैसे कोई वृद्ध लोग हैं, वो तो रोज बाजार जाके नहीं ला सकते, वो तो महीना 2 महीने का रखेंगे ही। अरे बहन जी, उनके लिए नहीं, आचार्य जी का कहने का भाव समझो अपने, उनका भाव क्या, आचार्य जी का कहने का मतलब ये थोड़ी है कि उनके लिए, वो तो आचार्य जी एक कॉमन बात बताते हैं सबके लिए। तो ये बात खैर सबको पता है आचार्य जी, अब मतलब इसमें लंबी बात नहीं करते हैं। अब भजन का बिल्कुल यही बात। वैसे तो अब जगदीश जी, मोहनदास जी, आचार्य जी ने जो रोटी का उदाहरण दिया, इसका भाव क्या है वो देखिए आप। वो थोड़ी कहते हैं कि रोटी शाम को मत रखिए, इसका भाव क्या है वो आप समझना चाहिए। भाव ही देखना है बस। तो ठीक है, ठीक है, समझ में आया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। आचार्य जी हमको आवश्यकता अब बहुत हो गया, अब समय हो गया है, और अब वो जगदीश मोहनदास जी और एक बात बोलनी है मुझे। एक बात बोलनी है मुझे।
आवश्यकता और लालच में हमको अंतर करना सीखना पड़ेगा। हाँ, वो अब आचार्य जी अगले सत्र में आप शाम को बताते हैं। अब एक बार पद भजन सुनते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जगदीश मुंद्रा जी हाँ सुनाइए। मुंद्रा जी, हाँ मुंद्रा जी सुनाइए। मोहन भाई हाँ जी जी गाइए, आज का ये पूरा श्लोक का अर्थ मिल जाएगा आपके भजन में। हाँ तो सोनी जी एक बार वो अब जिनको थोड़ा हो रखा है ना वो अगले सुना देंगे, कोई बात नहीं। अब जिनको बोला हाँ हुआ है ना हाँ, उनको फिर सुना आगे देना। कभी सुना देंगे। मुंद्रा जी सुनाइए। बोला हुआ है तो जो बोला हुआ है तो उनको बोलने दो। हाँ जी, हाँ जी, मुंद्रा हाँ जी जी बोलिए। हाँ जय हाँ श्री पूर्णिमा कृष्ण। सुनाओ, जय श्री हाँ कृष्ण सुनाओ। हाँ आज का जो भजन हम गा रहे हैं वो सूरदास जी का है। इनके द्वारा